हेलो 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 हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। लोकेश कुमार यादव, विक्रम कुमार, नमन अली, नवदीप, शुभम, मनु, नवदीप, दीपेश, दिनेश, नरेंद्र गुप्ता, अनिश ठाकुर, शिल्पी पटेल, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसका हम नाम देते थे क्या, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उम्मीद करूंगा कल मैंने आपको जितने भी शब्द बताए आपने एक अच्छा रिवीजन उनका किया होगा। आज का टारगेट हमारा रहेगा लगभग 200 शब्दों का, कुछ बच जाएगा तो कल करेंगे। तो वही कल वाली प्रैक्टिस की तरह चलेंगे। देखे भाई, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, बहुत ध्यान से पढ़ना बस, और फोन को दूर रखो और बस बोलना है, मेमोरी पे काम करना, मेमोरी पे, तभी चीजें लंबे समय तक याद रखें। उदय होता है सूर्य किसके पीछे, पर्वत के पीछे। पर्वत को बोलते अचल। उदय धन अचल दो शब्दों से बना। उदय, सूर्य कहाँ उदय होता, अचल पर्वत के पीछे। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत किया गया, मतलब जैसे आपने किसी के ऊपर उपकार किया तो जो दूसरा वाला पार्टी है ना, सामने वाला, वो उपकृत हुआ है। उत्तर दिशा उदीची। कल दक्षिण दिशा बताई मैंने आपको, क्या नाम बताया था सुनना चाहूंगा। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन उसको बोलते उच्छिष्ट, मतलब खा करके छोड़ दिया। ठीक है, देखो खाने से बचा हुआ जूठा, यहाँ पे लिखा हुआ झूठा भोजन, ये गलत शब्द लिखा हुआ है। भोजन जो होता है वो जूठा होता है। जूठा कैसा होता है भोजन? दो चीजें होती हैं दोस्त, एक तो झूठा, ये तो होता है झूठ बोलने वाला। भोजन कभी झूठा नहीं हो सकता, भोजन होता है जूठा। भोजन कैसा होता है? जूठा भोजन, जिसको आप छोड़ देते हैं खा के। जिसने ऋण चुका दिया हो, ऊ ऋण। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा कि भाई मुझे तो और ऊंचा जाना, और ऊंचा जाना है। उदीपा, उदीपा, बहुत सारे दोस्तों ने लिखा दक्षिण दिशा को अवाची कहते हैं गुरुजी, बहुत बढ़िया। कुछ ने तो सोचा दक्षिण, तो दधीची ही लिख दिया। अरे मूर्ख, दधीची कैसे हो सकता है? पर्वत के नीचे की भूमि उप माने नीचे, और ऊपर की क्या बताई थी समतल भूमि, आदित्य का। जो पेट के बल चलता हो, ऊ रंग, रेंग रेंग के चलता सर्व। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न होता हो, बंजर आसान। ऊपर की ओर जाने वाला ये होता ऊर्ध्वगामी, और नीचे की तरफ आएगा तो क्या बोलेंगे, अध। अध माने होता नीचे, तो उसको बोलते अधोगामी। अधोगामी कैसा होता, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। जो दिन में एक बार भोजन करता हो, एक भुक्त, लाइक मी, जैसे मैं। दिन में एक बार भोजन, क्या बोलोगे, एक भुक्त हो गया, एक भुक्त। लाइक योर ब्रदर। भैया जी बोलना शुरू कर दो जरा गजब तरीके से, आंसर आने चाहिए बच्चा अच्छे। ठीक है, क्या हमने सीखा? सूर्य जिस पर्वत के नीचे निकलता हो, देखें भाई, सूर्य जिस पर्वत के नीचे निकलता हो, उदयाचल। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। उत्तर दिशा उदीची, दक्षिण मैंने बताया अवाची। खाने से बचा हुआ भोजन उच्छिष्ट। जिसने ऋण चुका दिया हो, उऋण हो गया। निरंतर ऊंचे उठने की प्रक्रिया उदीपा होती है। पर्वत के नीचे तलहटे की भूमि क्या बोलोगे, उपत्यका होगी। ऊपर की क्या होती है, आदित्य का। जो पेट के बल चलता हो, उरग होता है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न हो, ऊसर या बंजर होती है। जिस ऊपर की ओर जाने वाला क्या होगा, ऊर्ध्वगामी, और नीचे की ओर अधोगामी होता है। जो दिन में एक बार भोजन करे, उपभुक्त होता। बोले हुए याद? आगे आ जाओ, मन में बोलने, कमेंट में नहीं लिखना कुछ भी, मन में बोला करो जब मैं बोलूं। ठीक है, एनर्जी नहीं, ऐसे फोन रखते हो ना, कमेंट कर दो, गलत बात है। सुनते नहीं हो, एक तो सुनते नहीं हो आप बेटा, सुनोगे नहीं तो फिर कैसे रिजल्ट बनेगा? ऐसे फॉलो किया करो जो बताया जाए। जो खाने योग्य हो उसको बोलते ओदनीय, या खाद्य भी बोल सकते हैं, खाद्य भी कह सकते हैं। जैसे जो ना खाने योग्य तो उसको अखाद्य कहते हैं। झाड़ फूक करने वाला उसको बोलते ओझा। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र होता है औरस, खुद की से। और भैया क्या बोलेंगे, अपनी विवाहित पत्नी से, यानी जिससे शादी करे, किसी और से कर दे तो जारज होगा, जारज होगा।
ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक, फॉर्मेलिटी है जी बस, और कुछ नहीं है। उपचार धन एक, नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, ब्लैक लिस्ट, काली सूची गवर्नमेंट निकालती है, ये आदमी नियम कानून से नहीं चलते, इनको ब्लैक लिस्ट कर दो। कंपनियों को कर देते हैं कई बार, कॉलेज को। दुराचारिणी स्त्री, वह स्त्री जिसका आचरण सही ना हो, कुलटा। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, कुलांगार। क्या बोलोगे? कुलांगार। कठिनाई से होने वाला कार्य, क्या बोलोगे? कष्ट। कष्ट और साध्य, जिसको साधा जाए कष्टों से। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधित कला, ये क्या होती है? कूटनीति से काम लेना भाई। किसकी? जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं, कैसे बोलते हैं? कूटनीति से काम लेते हैं, कूटनीति से बोलेंगी। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, स्वभावगत उसको बोलते कृत्रिम। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो जो स्वभावगत खुद ही पैदा हो गई वो प्रकृति है, पौधा कैसे आया, मनुष्य कैसे आया, पहला बीज कैसे आया, पहला पौधा कैसे आया, वो खुद आया होगा। अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, तो क्या बोलेंगे? वो एक बार आया होगा। तो जिसकी उत्पत्ति खुद हो गई, स्वभावगत खुद हो गई, वो तो हो गया प्राकृतिक, नेचुरल। लेकिन जिसकी उत्पत्ति खुद ना हुई हो, स्वभावगत ना हुई हो, उसको बनाया गया, यानी कृत्रिम है, कृत्रिम है। ठीक है। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, क्या बोलोगे? कर्णपाली। ये कर्णपाली कोमल भाग होता है, ये क्या करता है? ये वॉइस को इकट्ठा करके कान में भेजने का काम करता है, ये वाला पार्ट। और कई बार हमारी लड़कियां क्या कर लेती है, इसमें कुंडल पहन लेती है, कुंडल पहन लेती है कान, फिर धीरे धीरे इतना बड़ा होल इसमें होने लगता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर ये तो सुनती नहीं है अपने पति की भी। साइंस है। मजाक भी है। अब ऐसे घर में मत चलाने लगना कि कुंडल नहीं पहनने हैं, लेकिन छोटा सा पहना करो, भारी नहीं। ये हिस्सा सच में लिशन पावर को बढ़ाने के लिए होता है, सुनने की शक्ति को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है। बोलेंगे क्या? बोलेंगे जी? अब बोलो। बोलेंगे जी, बोलेंगे जी, बोलेंगे। गजब सा। सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। ऐसे ही बोलते रहेंगे और याद करते रहेंगे, फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको, है ना? आप लोग बोलो जी। जो खाने योग्य हो ओदनीय या खाद्य होगा, झाड़ फूक करने वाला ओझा होगा, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न औरस होगा, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला बस औपचारिक होगा, नियम विरुद्ध जो कार्य करे उनकी सूची काली सूची, दुराचारिणी स्त्री कुलटा होती है, अपने ही कुल का नाश करने वाला कुलांगार होता है, कठिनाई से होने वाला कार्य कष्ट साध्य होता है। ये 2023 लिखा हुआ तो पूछा गया जीडी 2023 में। राजनीतिकों एवं राजदूतों की संबंधित कला कौन सी होती है? कूटनीति होती है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, मतलब खुद ना हो, तो कृत्रिम होगा। कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग कर्णपाली होगा। क्या होगा? कर्णपाली होगा। ओम प्रकाश जी मेरे भाई, थैंक यू। ठीक है, आगे आएंगे। बोलेंगे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं दोस्त। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों का सिलेबस अलग अलग है। हिंदी का मैथ कॉमन है, ठीक है, मैथ कॉमन है। रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा अलग है, और हिंदी का तो भैया पूरी हिंदी आती है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो जीडी से हिंदी देना चाहते तो नहीं दे सकते, यूपी पुलिस से जीडी देना चाहते तो दे दोगे, क्योंकि वहां आप सारे चैप्टर पढ़ चुके होते हैं। यूपीएसआई में हिंदी पढ़ चुके हो, वहां से जीडी देना चाहते हो दे सकते हो। ठीक है। वह बात या कथा जो प्रचलित हो, ज्यादा बातें मत किया करो, क्लास में पढ़ने आया करो, बस सिलेबस खुद देखा करो। क्या बोलोगे भैया? आप कहेंगे अच्छा ये सिलेबस है, ये चैप्टर, उसका चुनाव खुद करो अच्छे स्टूडेंट बन के, है ना? आगे आएंगे। वह बात या कथा जो प्रचलित हो, जो बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाती है, किंवदंती होती है। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, कूपमंडूक। सारे दोस्त यहाँ याद करेंगे, कमेंट नहीं दिखना चाहिए किसी का, प्लीज रिक्वेस्ट है। फोन को ऐसे रखिए और इसको याद करने आए तो इसको याद करिए, इस पर थोड़ा प्रयास करना है। प्लीज सारे बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने फोन से कोई कमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। ठीक है। कूपमंडूक, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, वो क्या होता है? कंकाल बोलते हैं उसको। कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण होता है। कंटक आकीर्ण, कंटक मतलब कांटा, आकीर्ण यानी कि भरा हुआ। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन, कि भैया कन्या क्या है? मतलब शादी से पहले हो गया हो। अगर शादी से पहले हो गया हो, जैसे पांडवों की माता, आप सब जानते हैं पांडवों की माता का नाम कुंती है। अब कुंती से क्या हो गया था? कर्ण पैदा हो गए, लेकिन कन्या अवस्था में हो गए, जब उनकी शादी नहीं हुई थी।
किए हुए उपकार को भूलने वाला। देखो कृत घन, घन मतलब नहीं याद रखेगा, ये भूल जाएगा, ना याद रखेगा। लेकिन जो याद रखेगा उसको बोलते कृतज्ञ। क्या बोलेंगे? कृतज्ञ। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कृतज्ञ। बर्तन बेचने वाला क्या होता है? कसेरा, जो बर्तन बेचता है। अपने काम के बारे में कुछ भी निश्चय ना कर पाना, किम कर्तव्य विमूढ़, जैसे आप हैं। अभी कई बार ये आप चुनाव नहीं कर पाते, यार क्या करूंगा, सिलेक्शन होगा कि भी नहीं होगा, हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, पढ़ूं कि खेलूं, किसी से बात करूं या पढ़ूं। तो इस तरह के चुनाव जब ना हो पाए, जब आप लोग अपना चुनाव नहीं कर पाते जीवन में। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, जब माता पिता खुश होंगे सिलेक्शन के बाद में, तो आप क्या बोलेंगे? मैं कृतार्थ हुआ, मैंने मेहनत की, सिलेक्शन लिया, कृतार्थ हुआ, यानी अब संतुष्ट हूं मैं। जो दुख या भय से पीड़ित हो, कातर, कायर को कहते हैं, डरपोक। स्त्री जो कविता रचती है, कवियत्री होगी। क्या होगी? कवियत्री होगी। क्या हो जाएगी भाई साहब? कवियत्री हो जाएगी। देखेंगे जी, बड़े ध्यान से बोलना। मुझे एक भी कमेंट नहीं चाहिए जिस टाइम मैं कमेंट सेक्शन की तरफ देखूं दोस्त, ठीक है? मैं चाहता हूं सारी कक्षा ऐसी हो जो बहुत ध्यान से पढ़े, तब उसको हम अच्छे छात्र या अच्छी कक्षा, या ये कह सकते हैं कि आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। जो कमेंट में संलग्न रहेगा उसको मैं मान सकता हूं कि उसको सिलेक्शन से, अपने सपनों से, माता पिता के सपनों से कोई लेना देना है नहीं, वो बस टाइम पास के लिए पढ़ रहा है। वह बात या कथा जो प्रचलित हो, वह बात या कथा जो प्रचलित हो, किंवदंती होगी। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने स्थान तक सीमित हो, क्या बोलेंगे? कूपमंडू, कुएं का मेंढक, कुएं का मेंढक, कुएं का मेंढक, उसको बाहर का कुछ दिखता ही नहीं। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल होता है, कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण होता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन होता है। किए गए उपकार को जो भूल जाएगा, मतलब याद न रखने वाला, कृतघ्न होता है। बर्तन बेचने वाला दोस्त क्या होता है? कसेरा होता है। अपने काम के बारे में कुछ भी निश्चय ना करने वाला, किम कर्तव्य विमूढ़ होता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर जब संतुष्ट आप होंगे, भैया ये मैं भूल गया, आप बताओ। जो दुख या भय से पीड़ित हो, ये हो जाएगा कातर, सॉरी वो मिट गया, कृतार्थ होगा, ठीक है? स्त्री जो कविता रचती है वो कवियत्री होगी। क्या होगी? कवियत्री होगी, ठीक है? कवियत्री होगी। आगे चलेंगे। वेरी गुड, बहुत शानदार, ये हुई ना बात। गजब 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 गजब। जिसे वाक्य खरीद लिया गया हो, क्रीत, यानी कि जिसे खरीद लिया गया हो, खरीदा गया, क्रीत हो गया आपका। जो कम खर्च करने वाला हो, कंजूस या मितव्ययी होगा। गज के समान गति से चलने वाली, क्या बोलोगे? यानी हाथी के समान गति से, गज गामिनी। ग्राम का रहने वाला ग्रामीण होता है और शहर का रहने वाला शहरी। दिन और रात के बीच का समय, जब दिन छिप जाता है, उसको हम बोलते गोधूली बेला, कि दिन छिप गया है। क्या हो गया है? दिन छिप गया है। जो बात छिपाई जाए, गोपनीय। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री, जो शरीर को बेच दे, गणिका। जो पहाड़ को धारण करता हो, गिरिधारी। क्या बोलेंगे? गिरिधारी, पहाड़ को धारण करता, गिरी माने पर्वत, धारी माने धारण करने वाला। जो आंखों से सुनता हो, चक्षु माने आंख, सर्वा मतलब सुनने वाला। जो सदा से चला आ रहा हो, चिरंतन, कभी खत्म नहीं हुआ, शाश्वत, या उसको हम बोलते एक नाम अनवरत, जो सदा से चला आ रहा है, सदा से चला आ रहा, अनवरत हो गया, अनवरत। बहुत बढ़िया जी, चलो मिटाएंगे और आप बोलेंगे एक बार अच्छे से, ठीक है? जिसे खरीद लिया गया हो, क्रयित बोलेंगे भैया। फिर से बोलने का मतलब होता है हम फिर से एक बार रिवाइज करने की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा कितना फोकस आप लोगों का था, इस पर हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है? चलो भाई, मेरी बात सुनने के बाद में जो बच्चे भी अभी भी कमेंट में अगर संलग्न है, जो 10-5 बच्चे हैं, बेटा आप खुद रोएंगे सिलेक्शन को लेके, देख लेना, कोई नहीं आएगा आपका आंसू पोंछने। खुद आपके घर के सदस्य भी नहीं समझेंगे। आप कितना भी उनसे कह लेना कि जी मैंने तो मेहनत करी, दशमलव अंकों से रह गया कुछ, घर वाले भी आपको एक दिन एक टाइम पे बोलेंगे कि नालायक तुझसे हुआ नहीं, कह रहा था घर की स्थिति में बदल दूंगा। होगा क्यों नहीं? क्योंकि जो टाइम अध्ययन का, उस टाइम को आप उसको मस्तिष्क को कहीं और लगाते, अन्य मनस्क आप हो जाते हैं। जिसे खरीद लिया गया हो, मन में बोलिए, मन में, कमेंट कोई नहीं, क्रीत। जो कम खर्च करने वाला हो, मितव्ययी बोल देंगे।
आकाश चूमने वाला गगनचुंबी, गज के समान गति करने वाली गजगामिनी, ग्राम का रहने वाला ग्रामीण, दिन और रात के बीच का समय गोधूली, शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका, जो बात छिपाई जाए क्या बोलेंगे गोपनीय होती है, जो पहाड़ को धारण करे गिरधारी, जो आंखों से सुनता हो चक्षु माने आंख, सर्वा माने सुनना, जो सदा से चल रहा रहो, आप अनवरत बोल सकते हैं, चिरंतन बोल सकते हैं, या शाश्वत बोल सकते हैं, शाश्वत बोल सकते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रमा कहां पर, शिखर पर, सिर पर, सिर पर चंद्रशेखर कौन है जी, भगवान शिव हैं। ये कौन है, ये भगवान शिव हैं। उनके क्या है, मस्तक पर चंद्रमा है। चार भुजाओं वाला, चतुर माने चार भुजा, वह कीर्ति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो, यानी प्रोज और पोइट्री दोनों में लिखी हुई हो, उसको बोलते चंपू। क्या बोलते हैं उसको, चंपू। ठीक है। चार वेदों को जानने वाला, चतुर माने चार वेदी, चतुर्वेदी। तीन वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी होता है। ठीक है। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी, क्या बोलोगे, छिद्रान्वेषी, जिसको सिर्फ कमियां दिखती हैं, वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता अपनी पूरी जिंदगी में, उसको सिर्फ नेगेटिव चीजें ढूंढनी होती हैं। कोई पूरी जिंदगी आप किसी के लिए कुछ करते हैं, बस आप कहीं पर थोड़ी सी गलती कर दे तो आप खराब हो जाते हैं। खराब हो जाने का मतलब कि उसको मतलब ही नहीं था आपकी कितनी पॉजिटिविटी थी, आपने कितना अच्छा आपके लिए उसने किया, या आप किसके लिए अच्छा करेंगे। घर दो भाइयों में, दो भाई एक दूसरे के साथ रहते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक भाई से थोड़ी गलती हो जाती है तो दूसरा भाई एकदम से नाराज होकर सब कुछ अलगाव हो जाता है। तो ये नेगेटिव लोग होते हैं। नहीं तो क्या होना चाहिए कि गलती छोटी है तो माफ करिए, और ये देखिए कि साथ रहने की वजह क्या है, उस पॉजिटिविटी पर ध्यान रखना चाहिए। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा होती है, जीने की इच्छा। अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि, भाई खाना पेट में जाता, जठर अग्नि इसको बोलते हैं। पेट में कौन सा एसिड होता है, HCl एसिड। देखो हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अब पढ़ाई की, बहुत अच्छी मेहनत की, पेपर टाइम पे बीमार हो गए, खुद का ध्यान नहीं रखा। अब जैसे सर्दियां है, आपका पेपर आएगा तो आपको बचना है सर्दी से थोड़ा, ठीक है, तो गर्म कपड़े एक दो एक्स्ट्रा पहनने तो पहन लेने हैं। और ये याद रखिए कि आप जो खाना खाते हो ना दोस्त, मैं आप हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि आपकी हेल्थ सबसे पहले है। तो आपने खाना खाया, खाना खाने के तुरंत बाद बहुत सारे लोग पानी पी लेते हैं, नहीं पीना है कभी भी, क्योंकि आपके पेट में जब खाना गया तो भोजन पचना एक रासायनिक प्रक्रिया है, और हर रासायनिक प्रक्रिया में एक ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप लोगों ने, जिन लोगों ने केमिस्ट्री ध्यान से पढ़ा वो जानते हैं, हर रासायनिक प्रक्रिया में एक ऊष्मा उत्पन्न, तो खाना पचना एक रासायनिक प्रक्रिया, तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब पानी डाल के क्या कर देते हैं, उसको बुझा देते हैं। वो खाना जो जितने पोषक तत्व उससे आपकी बॉडी को मिलने थे उतने नहीं मिल पाते, और बहुत देर से पाचन उसका होता है। तो खाना खाने से पहले पानी पीना अमृत है, और खाना खाते समय और बाद में पीना दोनों जहर हैं। तो आप लोग मत खाया करो, मत खाया करो, है ना, क्या बोलेंगे, सॉरी, खाया मत करो मतलब पानी मत पिया करो खाना खाने के बाद में, तो वो जठर अग्नि होती है, वो शांत हो जाती है। अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक वो होता है जिगीसु, जो बहुत लंबा जीना चाहता है। जो अवैध संतान हो, जारज। देखो अपनी पत्नी से हुई तो मैंने बोला औरस हुई, और दूसरी किसी से हुई तो अवैध हुई, तो जारज हुआ। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला, जंगम। क्या बोलोगे, जंगम, जो यहां से चलता, मूवेबल है। अभी यहाँ है गाड़ी, और गाड़ी अब पहुंच गई 5 किलोमीटर दूर, तो गाड़ी कैसी चीज है, जंगम। एक चीज होती है स्थावर, घर चलता है क्या, आप कहेंगे भैया घर नहीं चलता है, तो जो स्थित चीजें हैं वो स्थावर है, जो स्थित चीजें हैं वो स्थावर है। जो जन्म से अंधा हो वो जन्मांध होता है, जन्म से अंधा हो वो जन्मांध होता है, जन्मांध। ठीक है, बोले भाई एक बार शुरू से मन में बोलने का प्रयास कीजिए, और मैं देखूंगा कि गजब उत्तर आना चाहिए आप लोगों का, देखेंगे। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। चतुर्भुज, वह कीर्ति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो, तो चंपू हो जाएगा। ठीक है, चंपू हो जाएगा। और क्या बोलेंगे, चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी, जीने की प्रबल इच्छा, ये क्या होती है, जिजीविषा। अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि, जठर अग्नि। अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक, जो लंबे समय तक जीना चाहता, ये मैं भूल गया भाई, क्या बोलेंगे आप, जिगीसु होता है भैया। जो अवैध संतान हो, जारज होती है। अपनी संतान औरस होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला, जो चलता रहे, वो जंगम होता है। जो जन्म से अंधा हो वो जन्मांध होता है। यही बोले जी,
बोलते हैं जरा। जिसके सिर पर चंद्रमा, चंद्रशेखर, चतुर्भुज, चंपू, क्या बोलोगे, चतुर्वेदी, छिद्रान्वेषी, आपका जिजीविषा, जठराग्नि, और जिगीषु, जारज, स्थावर, जन्म से अंधा, जन्मांध। किसी को जीतने की चाह, भाई किसी को जीतना चाहता है, कोई जीतना चाहता है, तो आप क्या बोलेंगे, वो जिगीषा है, जिगीसा। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, जिज्ञासा, जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा। कोई भी दोस्त जो ये सोच रहा है कि अब बाकी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं कि मैं कर लूं, दोस्त मैं नहीं पढ़ने वाला हूं आपका कमेंट, ये याद रख लेना, ठीक है। तो प्लीज आपको क्लास पे ध्यान देना है। 2 4 5 बच्चे ये सोचते हैं कि सबसे तो मना कर दिया अब कमेंट के लिए, अब मैं एक्टिव हो जाता हूं तो मेरा शायद पढ़ा जाएगा। नहीं, तो आप एक तो आज्ञाकारी छात्र नहीं है, और एक दूसरा आप छात्र धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो मुझे आपका भविष्य भी दोस्त अंधकार में ही दिखाई देता है। और अंधकार में जिसका भविष्य हो और गुरु पद का जो पालन ना करे, तो फिर कोई अर्थ नहीं है इस शिक्षा प्रणाली का या इस शिक्षा का। क्योंकि जो गुरु की ही बात नहीं माननी अपने तो फिर अपने तरीके से चलिए, फिर काहे को हम लोगों को ज्वाइन किए भैया, और अपने तरीके से चलते, ठीक है। फॉलो करना पड़ेगा, सिलेक्शन चाहते हो तो फॉलो करिए, और ईमानदार बनिए अपनी तैयारी को लेके, उसके साथ चोरी या मक्कारी मत कीजिए अपनी तैयारी के साथ में, क्योंकि जो मौका भी मिला वो नहीं मिल पाएगा आपको हर बार। किसी को जीतने की चाह, जिगीषा होती है, कुछ जानने या ज्ञान की कुछ जिज्ञासा है अंदर। एक छात्र को कहते हैं हमेशा जिज्ञासु होना चाहिए, उसको हमेशा चीजों को जानते रहना है। अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश, इतिहास में हम देखते हैं राजाओं के आक्रमण होते थे, और जब लगता था कि भाई किले को घेर लिया गया, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए जब मुस्लिम आक्रमण से, तो वो क्या करती थी, महिलाएं बहुत सारी अग्नि में प्रवेश करवाती थी, ठीक है। आगे आएंगे, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो, जीत लिया है जिसने इंद्रियों को, जो अवैध संतान हो उसको बोलते जारज, अभी आया। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, यानी कि एकदम से कुछ लाइवलीहुड के लिए पैसा आ जाए, तथर्थ जीविका, भाई पता नहीं था ये पैसा कहां से आएगा, एकदम से आ जाए, एकदम से आ जाए। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला, तत्व और तत्वों का जिसको ज्ञान हो, तत्वज्ञ, तत्वज्ञ। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाली, वो क्या बोलोगे, वो तितीर्षु, इच्छा रखने वाली नहीं, इच्छा रखने वाला। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला, कि मैं तैर के पार करूंगा। देखो कहीं भी दोस्त मैं बताता हूं आपको, वाला शब्द आएगा तो यहां पर आएगा उ। अगर सिर्फ इच्छा रख दे, वो ये बोल देता तैर कर पार करने की इच्छा, तो वाक्य कहाँ अंत होता, आ पर, इच्छा पर। तो इच्छा पर जब कभी वाक्य अंत होगा तब उसको बोलेंगे तितीर्षा। अगर व्यक्ति के बारे में बात करें तो ऊ लगाना मत भूलना। देखियो यहां पर क्या किया, व्यक्ति की बात कर दी, वाला, तो कोई आदमी ही तो होगा। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला वो तितीर्षु, और जो तैर कर पार होने की इच्छा रखे उसको बोलते तितीर्षा। जिसमें बाण रखे जाते, क्या तुम्हारे तर्कस में तीर नहीं है, तुम्हारे तर्कस में क्या तीर खत्म हो गए, तुनीर हो गया। अब देखो तैरने की इच्छा, तो वो इच्छा पर खत्म हो गया, तो क्या बोलते, तितीर्षा। जो किसी पक्ष में ना हो, तटस्थ, जैसे स्विट्जरलैंड में आपको हमेशा बताता हूं, उसने प्रथम विश्व युद्ध में भी भाग नहीं लिया और दूसरे में भी, वो हो गया तटस्थ, किसी के भी पक्ष में नहीं है, न मित्र राष्ट्रों के, न धुरी राष्ट्रों के, न ब्रिटेन के पक्ष में, न जर्मनी के पक्ष में। उसने बोला हम किसी साइड में नहीं है भैया, किसी साइड में नहीं है। बोलेंगे जी एक बार, मन में बोले, बहुत अच्छी बात मैं देख पा रहा हूं, एकदम से कमेंट रुके हुए हैं, बहुत शानदार, बहुत गजब। एक आध दो बच्चा जो नहीं सुन रहा था उसको इन्होंने उड़ा दिया है, तो वो सुन लेगा अपने आप ही। एक आध ही बच्चा बचा है, इतनी देर में तो सुन लेते हैं। जो एक आध बच्चा बचा था उसको इन्होंने उड़ा दिया। आगे किसी को जीतने की चाह, भाई किसी को जीतना कोई चाहता है तो क्या बोलेंगे, जिगीषा हो जाएगा। क्या बोलेंगे, जिगीषा हो जाएगा आपका। कुछ ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, क्या बोलोगे, कुछ जानने की जिज्ञासा होती है। अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया प्रवेश, ये अग्नि प्रवेश, ये जौहर होता है। जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो, इंद्रजीत होता है, ठीक है, इंद्रजीत, या बोले जितेंद्रिय, एक ही बात है। जो अवैध संतान हो उसको बोलेंगे क्या, जारज। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, तथर्थ जीविका।
अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ, तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला क्या बोलोगे, तेतीर्षु, जिसमें बाण रखे जाते, तुनीर या तरकश होगा। तैरने की इच्छा जो होगी वो तेतीर्षा होगी। जो किसी का पक्ष ना ले वो आपका क्या हो जाएगा, तटस्थ हो जाएगा। और दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप दोपहर की क्लास नहीं होगी आज, है ना, हिस्ट्री की क्लास नहीं होगी दोपहर की, तो उसको हम सैटरडे कंटिन्यू करेंगे। सैटरडे मतलब कल नहीं हो, आज नहीं होगी, कल से होगी। कभी ये सोचो सैटरडे ही होगी बस। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क सम्मत, क्या बोलोगे, तर्क के द्वारा जिसको मान लिया गया, तर्क से जिसको सम्मत कर लिया गया। बुरे उद्देश्य से की गई संधि, मतलब जिसके पीछे क्या था, उद्देश्य बहुत बुरा था, उद्देश्य बहुत बुरा है, मतलब किसी की हत्या की साजिश हुई, तो इसको बोलते दुर्भी और संधि। कु माने बुरी, मंत्रणा माने संधि। कठिनाई से समझने योग्य, दुर माने कठिनाई होता है, और बोध यानी कि ज्ञान, जो कठिनाई से समझा जाएगा, दुर्बोध। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, दुर्भिक्ष। अकाल का समय होता है कि भाई जब क्या बोलेंगे, वर्षा कम हुई हो, वर्षा कम हुई हो तो फसल उत्पादन भी कम होगा, फसल उत्पादन कम होगा तो लोगों के पास खाने को खुद को नहीं होगा तो किसी और को क्या देंगे, ठीक है। अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ, दंड संहिता। भाई हमारे यहाँ मैंने आपको बताया प्रैक्टिस सेट 3 बजे में कि पहले हमारे यहाँ, अब आईपीसी को गवर्नमेंट बदलने जा रही है, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड क्या बोलेंगे, संहिता। उसमें लिखा हुआ है कि आप कौन सा अपराध करेंगे तो आपको क्या सजा होगी। तो दंड संहिता होती है, पहले राजाओं के होते थे अपने दंड विधान होते थे, ठीक है। गोद लिया हुआ पुत्र वो क्या होता है, वो दत्तक होता है, जिसको गोद लिया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी ने लिया, डलहौजी ने बोला नहीं ले सकते। स्त्री और पुरुष का जोड़ा दंपति बोलते हैं, दंपति, ठीक है, जो शादीशुदा होते हैं। जो दोबारा जन्म लेता हो, द्विज, और द्विजन्मा, दोबारा जन्म होगा। देखो दोबारा जन्म के ऊपर मैं हमेशा छात्रों को बताता हूं, बच्चा आपके हमेशा 2 जन्म होते हैं, 2 जन्म। और आपके 2 जन्म से मतलब होता है कि एक तो जन्म आपका तब हुआ जब आपको कोई ज्ञान नहीं था, कि भाई आपको कोई इस बारे में नॉलेज ही नहीं है कि भाई मैं कैसे था, कैसा था, सब आप भूल चुके होंगे। आपको नहीं पता होगा माँ के पेट में आपका जीवन कैसा था, क्या कुछ मेमोरीज आपकी नहीं हो सकती। हाँ, आपको अपनी छोटी से कुछ जब जीवन की छोटी छोटी यादें होंगी। तो एक तो जन्म तुम्हारा तब हुआ। एक जन्म दोस्त हमारा उस दिन होता है जिस दिन हमको ये ज्ञान होता है कि हम क्यों आए हैं, क्यों पैदा हुए हैं। जैसे आप में से बहुत सारे छात्रों को ये ज्ञान हो गया होगा, जो सोचते होंगे, जो वैचारिक छात्र होंगे, जिनके अंदर कहते हैं ना बोध होगा, तो वो ये सोचते होंगे कि यार जो जन्म है ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें हमको संतुलन बनाए रखना है। यानी घर की स्थिति अगर सही नहीं है तो मुझी को सही करनी है। अब उसके लिए कि पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ये चीजें काम नहीं करेंगी। यानी मन ना लगना वो मन की प्रवृत्ति है, वो मन की अपनी समझ है, लेकिन उसी को तो बोलते जो कहीं ना लगे वो मन है। तो आपको पता होना चाहिए वो तो लगेगा ही नहीं। तो आप कहेंगे कि भैया मेरा तो ये जागरूकता का काम है कि मुझको जागरूक होना होगा। हम लोग भागते रहते हैं कि भैया फोकस करना, छात्र को एकाग्र बनाना। एकाग्र नहीं बनाना, छात्र को जागरूक बनाना है, ताकि छात्र जागरूक होकर के ये समझ पाए कि मेरे कर्तव्य क्या है, किन चीजों करने से चीजें बदलेंगी। तो जिस दिन आप ये सारी चीजें समझ जाते हो उस दिन आपका दूसरा जन्म हो जाता है। तो जो मेरी बातें सुन रहे हो वो लिख लो इस बात को कहीं कागज पे अपने पे, जो आप नोट्स अपने पास रखते हो, कि मेरा दूसरा जन्म हो चुका है। आप इस बात को मान लेंगे तो आपका दूसरा जन्म हो चुका है, नहीं तो होगा नहीं वो कभी। आप बस चलते रहेंगे और दुख को प्राप्त करोगे अंत में, ठीक है। तो ये मान लो कि भाई मैं चीजों को बदलूंगा, मैं उसके लिए प्रयासरत रहूंगा हमेशा। जंगल की आग क्या बोलोगे, दावा नल होती है, दावा नल। पेट की आग जैसे बताइए जठर अग्नि होगी, ऐसी समुद्र की होगी बड़वा नल होगी आपका। अनुचित बात के लिए आग्रह, किसी गलत काम के लिए बोले, दुराग्रह, मान के चलो दुराग्रह, बोले मेरे बेटे को बिगर पढ़े लिखे नौकरी लगा दो, तो ये क्या हुआ, ये गलत बात के लिए आग्रह हुआ, दुराग्रह हुआ। तर्क के द्वारा जो माना गया, तर्क के द्वारा जो माना गया, बताएंगे भैया सारे दोस्तों के ठीक उत्तर आने चाहिए, देखेंगे, पढ़ें क्या कहेंगे। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, यानी तर्क दिया गया उसके लिए, ऐसे नहीं कि कुछ कह दिया गया, तर्क सम्मत। बुरे उद्देश्य से की गई संधि, कुमंत्रणा या दुर्भी संधि।
हत्या आदि की साजिश के लिए, चोरी के लिए। कठिनाई से समझने योग्य क्या बोलोगे? दुर्बोध बोल देंगे। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष, अकाल का समय होता है, अकाल को ही दुर्भिक्ष कहते हैं। अपराध और दंड के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है, ठीक है। स्त्री और पुरुष का जोड़ा दंपति होगा। जो दोबारा जन्म लेता है द्विजन्मा या द्विज होगा। जंगल की आग क्या बोलोगे? दावानल है। अनुचित बात के लिए आग्रह होता है दुराग्रह, क्या बोलोगे? दुराग्रह। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है जी, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, जो ज्ञान नेत्रों से देख लेता है, ज्ञान नेत्रों से, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलोगे? दिव्य दृष्टा होता है, दिव्य दृष्टा, दिव्य दृष्टा, दिव्य दृष्टि उसकी होती है। कठिनाई से समझने योग्य, जो बड़ा कठिनाई से समझ में आए, दुर्बोधगम्य या दुर्बोध भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों एक ही शब्द है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों विकल्प में कभी नहीं मिलेंगे। दो मित्र भाषा या भाषियों के बीच मध्यस्थता, जैसे मान के चलो मोदी जी गए जापान या चाइना, अब चाइना वाला क्या बोलेगा? किंजोमीम, इंजोमीम, तो उसने बोला चाइनीज में, ठीक है। तो मोदी जी की समझ में तो नहीं आएगा। मोदी जी कहेंगे तुझको मैं चांटा मार के तुझे थोड़ी देर में चाउमीन बना दूंगा, तो लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते मोदी जी। क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे क्या है आपका कि दो ट्रांसलेटर खड़े होंगे। इधर वाला तो जानता है मोदी जी की भाषा को और चाइनीज भी जानता है, तो उसके चाइनीज ट्रांसलेटर को बोलेगा, ये चाइनीज में बोलेगा ताकि वो खुद समझ ले जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, और उधर वाला उस चाइनीज को बोलेगा इसको ताकि ये समझ पाए और मोदी जी को बताए। तो ट्रांसलेटर होते हैं जो बताते रहते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। सबके साथ होते हैं द्विभाषिया, इसको कहते हैं, जो दो, कम से कम दो भाषाएं जानता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो दीक्षित हो गया, कि गुरु ने जो कहा वही मैंने माना, उसको छात्र को बोलते हैं हम दीक्षित या दीक्षिप्त बोलते हैं, ठीक है। दीक्षित भी बोलेंगे। जिसे किसी ने डसा हो, देखो इसके लिए कहीं दीक्षित शब्द का इस्तेमाल हो तो गलत नहीं होगा, वो सही होगा। जिसे किसी ने, सांप ने डस लिया, दंसित, डंस। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, दक्षिण धन अभिमुख। ऐसे उत्तर क्या बोल दोगे? देखो दक्षिणाभिमुख क्या होता है? दक्षिण। और किसी का मुख उत्तर की हो तो क्या बोलेंगे भैया? सोचें जरा। दक्षिण अभिमुख, क्या बोलोगे? दक्षिण अभिमुख, दक्षिण अभिमुख। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम, ठीक है, कठिन नहीं कहा जा सकता उसको, दुर्दम यानी दमन कर ही नहीं सकते। जिससे पार करना कठिन हो, दूधन दुस्तर, दूधंतर होता, पार नहीं कर सकते। जिसे लांघना बहुत कठिन हो, दुर्लंघ्य, लांघा नहीं जा सकता। जो द्वार की रक्षा करता है, द्वारपाल। और मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला, कि समुद्र से मछली पकड़ेगा उनको बेच के आएगा, उसको बोलते धीवर। क्या बोलते हैं? धीवर उसको कहते हैं। क्या कहते हैं जी? धीवर उसको कहते हैं, ठीक है। ज्ञान नेत्र से बोलेंगे भैया, सॉरी, बोलेंगे भाई साहब एक बार अच्छे से बोलना। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गजब, थैंक यू। ये हुई ना बात, बहुत अच्छे। इस तरह ही आपको अच्छे छात्र बनना। मेरे हिसाब से दुनिया में कोई क्लास नहीं होगी कि इतने बच्चे लाइव हो। लाइव आ सकते हैं दुनिया की क्लास में, लेकिन बच्चे साइलेंट नहीं हो सकते। थैंक यू फॉर दिस लव। एंड आपकी ये दिखाता है कि भाई हमारे देश की सीमाओं पर कोई कमजोर बच्चा नहीं जा रहा है, उसको अपने ऊपर संयम है, और संयम रखने वाले की हमेशा जीत होती है दोस्त। कहते हैं ना, जो अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को सांप की एक केचुली की तरह सिमोट कर रख पाए, कि सिमट ले उनको, बाहर व्यक्त ना होने दे, वह सबसे बड़ा विजेता होता है। तो इसका मतलब आपको अपनी इंद्रियों पर दोस्त एक जीत प्राप्त होती है, तो आप जितेंद्रिय हैं। यह चीज भी मैं अगर तुम्हें सिखा पाता हूं तो मेरे लिए इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, आज शाम 6 बजे यूपी पुलिस के लिए वीडियो आएगी, यूपी पुलिस जीएस स्ट्रेटजी। उसके बाद हिंदी की भी ले आऊँगा यूपी पुलिस के लिए। और कल आपका शाम 6 बजे एसएससी जीडी के लिए स्ट्रेटजिकल वीडियो आएगी, एक स्ट्रेटजी कि भैया आप जीएस को कैसे पढ़ें, आपके एग्जाम तक किन चीज़ों पर खास ध्यान रखें ताकि आपका स्कोर एनहेंस हो और अच्छे से स्कोर बढ़े। तो कल शाम 6 बजे एसएससी जीडी के लिए और आज शाम 6 बजे यूपी पुलिस के लिए, ठीक है।
और बाकी आप उसमें कमेंट करके बता देना, कोई और स्ट्रेटजी आप चाहते हैं तो वहाँ उस वीडियो पे बताना, यहाँ नहीं। ज्ञान नेत्र से देखने वाला दिव्य दृष्टा होता है, दिव्य दृष्टा। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोधगम्य। दो मित्र भाषा या भाषियों के बीच मध्यस्थता द्विभाषीय। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो दीक्षित, जिसे किसी ने डस लिया हो दंशित होगा। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो दक्षिणाभिमुख, उत्तर बोलोग उत्तराभिमुख। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम या दुर्दम्य। जिसे पार करना कठिन हो क्या बोलेंगे भैया, दुस्तर हो जाएगा। जिसे लांघना कठिन हो दुर्लंघ्य हो जाएगा। जो द्वार की रक्षा करे बच्चे द्वारपाल हो जाएगा। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला वो हो जाएगा धीवर। क्या हो जाएगा, धीवर, धीवर हो जाएगा। जो गणना के अयोग्य हो, अब बड़े चालू हो तुम, बड़े चालू, अब तुमको मौका मिल गया ना 6 बजे और मैंने ये बोल दिया, सारे उसी पे बात करने लगे। तुमको मन करता है समय डंडा लेके तुमको तब पढ़ाऊं सारे को, तुम बहुत सारे हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ा करो बच्चे, अच्छे से। मैं मानता हूं कि जब आपके कमेंट नहीं आते तो हमें भी ऐसा लगता है सूना सूना सा, क्योंकि उसकी आदत होती है। लेकिन बच्चा वो जरूरी है, करना वही काम है जो जरूरी है, बेवजह की चीजें नहीं करनी। जो गणना के अयोग्य हो, योग्य नहीं अयोग्य हो, ना गणना। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, तो भेजा तो निर्यात और मंगाया तो क्या कहेंगे, एक देश से दूसरे देश में सामान माल आना तो वो आयात होगा, इंपोर्ट, ये एक्सपोर्ट हो गया। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, आपने देखा होगा अक्सर पर्दा ऐसे बंद हो जाता है ना, हो जाता है ना पर्दा, फिर पर्दा खुलता तो आपको उसके पीछे दिखता कि भैया कौन है, तो उसको बोलते नेपथ्य। मांस ना खाने वाला निरामिष, और जो मांस खाता है वो होता है सामिष। ठीक है। जिसके हृदय में ममता ना हो, क्या बोलेंगे, हृदय में ममता ना हो उसको बोलेंगे निर्मम। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। जिसमें दया की भावना ना हो, निर्दय, निर्माने ना दया। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, जिसको कोई स्वार्थ ही नहीं है, निस्वार्थी। जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, निस्पृह, क्या बोलेंगे, जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, निस्पृह। ठीक है। आकाश में विचरण करने वाला, ये होता नभ, यानी आकाश में चर माने चर करने वाला, खे माने आकाश, आकाश में विचरण करने वाला। रात्रि के मध्य भाग का समय जब आधी रात हो, निशीत होगा, निशीत। जिसके विषय में मतभेद ना हो, निर्विवाद, कि इसके बारे में, व्यक्ति के बारे में कोई मतभेद ही नहीं है, या कोई आपका टॉपिक है इस बारे में बोले कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं है, निर्विवाद है, एकदम बिना विवादों के है, किसी विवाद में हाथ नहीं है। ठीक है, निर्विवाद। तो जो गणना के योग्य हो, बोले भैया फटाफट से ऊपर फोकस करें, अंततः याद हो ही जाने हैं। बात है कि आपका किसी चीज पर ध्यान कितना है, कितने ध्यान से आप किसी चीज को देख रहे हैं, कितना गौर आपको है। जो गणना के योग्य हो, बोले नगण्य, योग्य नहीं, योग्य होता तो गण्य होता, योग्य अयोग्य हो नगण्य हो जाए। एक देश से दूसरे देश माल भेजना, निर्यात। नेपथ्य, निरामिष, जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम, जिसमें दया की भावना ना हो, निर्दय, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, निस्वार्थी, किसी प्रकार का लोभ ना हो, आपका निस्पृह, आकाश में विचरण करने वाला, नभचर या खेचर, मध्य भाग का समय निशीत, जिसके विषय में मतभेद ना हो, वो होता है निर्विवाद। क्या होता है, निर्विवाद होता है। ठीक है। जिसमें तेज ना हो, जिसमें तेज ना हो, हाल की ब्याही स्त्री, जिसका कोई अर्थ ना हो, नख से शिखा तक के सब अंग, किसी के साथ संबंध ना रखने वाला। तो जिसमें तेज ना हो, निश माने ना, कोई तेज नहीं है, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, नव धन ऊढ़ा, नई स्त्री है, जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक, और जिसका अर्थ होता है उसको बोलते सार्थक, यानी अर्थ सहित है, अर्थ सहित है, अर्थ सहित है। ठीक है, अर्थ सहित है। नख से शिखा तक के सब अंग, नख सिख, नख सिख, किसी के साथ संबंध ना रखने वाला, निसंग, किसी से कोई मतलब नहीं, जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो, निर्माने ना, मूल, जड़ का पता ही नहीं है, जो जड़ सहित हो उसको क्या बोलते हैं, समूल, समूल, समूल नाश कह देते हैं, जैसे संपूर्ण नाश कर दूंगा ऐसे बोलता कोई कोई। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ, पार्थिव शरीर है, एक दिन कहाँ आपका मिट्टी में ही मिल जाएगा। जिसके सभी दांत झड़ चुके हों, क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे उसको? पोपला बोलते, दांत ही नहीं है, बुढ़ा हो गया, पोपला, नकली दांत लगेंगे। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक, और जिसके पार ना देखा जा सके वो अपारदर्शी होगा, अपारदर्शी होगा। बहुत बढ़िया जी। इतिहास के युग से पूर्व का, जो इतिहास का भी प्राचीन पार्ट है जिसके बारे में ज्ञात नहीं, प्राक्दन ऐतिहासिक, प्राक माने पुराना, इतिहास से भी पुराना। मार्ग में खाने के लिए भोजन, जब आप कहीं घूमने जाते हो तो पराठे अचार रख लेते हैं, घर से पैकिंग करके चलते हैं, उसको बोलते पाथे। एक मैंने कहा था रोगी के लिए निषिद्ध भोजन, उसको क्या कहते हैं? रोगी के लिए। शिवम नंदवंशी जी कह रहे हैं सर क्या हमें भी एक बार भोजन करना चाहिए, है ना? चलो, वो आपकी बच्चा शारीरिक जरूरतों पर निर्भर है कि आप शारीरिक जरूरतें आपकी क्या है, क्योंकि ज्यादा खाना खाना होना कुछ नहीं है उससे। इस दुनिया में आपके ज्यादा खाना खाने से भूखमरी ही पैदा होती है और कुछ नहीं होता। कहीं आप जब ज्यादा खाना खाते हो तो कहीं कोई भूखा मर रहा होता है उस खाने से, ठीक है? फिर जीवों की हत्या हो रही होती है ज्यादा खाने से, क्योंकि खाने का संतुलन बनता नहीं, सब लोगों को खाने के लिए चाहिए। फिर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर फिर लोगों को जब खाना, अन्न नहीं पहुंच पाता तो फिर जीवों की हत्या ऐसी तो होनी शुरू हुई। अन्न नहीं था तो जीवों की हत्या होनी शुरू हुई। फिर सोचो आपको कोई मार दे अगर जान से, आपकी कोई उंगली काट के खा ले तो कैसा लगेगा आपको? तो वो भी तो जीव है, बोल नहीं पाते। आप लोग पढ़े लिखे हो गए हैं तो बात अलग है, हम लोग पेन चलाना जान गए हैं, लेकिन जीवन का उतना अधिकार हर किसी को है, हमको भी उनको भी है। तो मैं हमेशा से ये कहता था अपने छात्रों से कि समस्या ये नहीं है कि इस बात के बारे में आप क्यों चर्चा करते हैं कि वेज या नॉन वेज। आपको चर्चा ये करनी चाहिए कि आप जो ठूस ठूस के खा रहे हैं इसका आपकी बॉडी में होता क्या है। क्यों पूरी दुनिया इतनी समझदार नहीं हो जाती कि हम उतना खाएं जितने से हमारा जीवन एकदम फिट और हेल्दी चले। थोड़ी बहुत बीमारियां, खांसी जुकाम सर्दी आते जाते रहते हैं, एक्सरसाइज करोगे तो भी नहीं आएंगे। लेकिन जो एक्सेसिव फूड हम ले रहे हैं, जो ज्यादा खाना हम खाते हैं, इसका हमारे शरीर में होता क्या है? फायदा तो कोई होता नहीं। अब पूरा दिन खाया जाता है, कोई कोई पूरा दिन जो मिल रहा है वही खा रहा है, जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। महावीर स्वामी जी ने एक बड़ा अच्छा सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा कि जितनी भी खाना, मैंने आपको बताया ना, महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि भाई 24 कोर निवाला, या फिर साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो गया कि आप 24 टुकड़े अगर अच्छे से खा लेते हैं, अच्छे से 24 टुकड़े, तो आपको पूरे 24 घंटे में जरूरत नहीं है। लेकिन भैया बोले कि हम तो उड़ाते रहते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो यही जो आप खा जाते हो ये किसी के हिस्से का गया है, और ये बहुत सारा ऐसी जगह पे गया कि शायद वहां अन्न जा सकता था। मैं जानता हूँ मेरे अकेले के करने से नहीं होता, और लेकिन इस हिंदुस्तान में मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो ये फॉलो करते हैं। तो हमारा इस जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, छोटा सा कंट्रीब्यूशन वो होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये जीवन का अधिकार सबको है दोस्त। ऐसा नहीं कि बोले भैया मुझे क्या मतलब इससे, बाकी सब लोगों से। तो वो आपकी चॉइस है, इसके लिए आपको कोई जीवन में प्रेशराइज नहीं कर सकता कि भाई आपको जबरन कोई चीज मनवाई जाए। जबरन किसी से मनवाना भी नहीं चाहिए। आप सिर्फ मैसेज दे सकते हैं, और मैसेज दे के कोई फॉलो करना चाहे वो उसकी अपनी मर्जी है, ना करे फॉलो, नहीं करता, ठीक है? जिसमें तेज ना हो तो क्या बोलेंगे? निस्तेज होगा, निस्तेज बिना तेज का। अरे ये सारे कैसे हट गए भाई? हाँ, कोई जादू हो गया क्या? क्लास में कोई भूत है क्या? हाँ बोलो भाई, जैकेट लगी होगी, जैकेट। चलो भाई, इसको उतार ही देते, साइड से लगेगी फिर। अरे भाई ये अटकेगा फिर माइक। एक सेकंड रुकना बच्चे, एक सेकंड देना। भाई प्यारू प्यारू बच्चे, प्यारू आदमी पहनी थी मैंने, फिर तो उतर जाएगा है? अच्छा ये लो फिर, ठीक है। चलो जी, जिसमें तेज ना हो क्या बोलेंगे? जिसमें तेज ना हो उसको बोलेंगे निस्तेज। हाल की ब्याही स्त्री क्या बोलोगे? जिसका अभी ब्याह हुआ हो नबोढ़ा। जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक। जिसका अर्थ होता सार्थक। नक्शे सिकथक नक्शिक। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निशंग। जिसकी जड़ या आधार पता ना हो निर्मूल। पृथ्वी से संबंधित पार्थिव होता है। जिसके दांत झड़ चुके हो, बोलना भाई क्या बोलोगे? पोपला होगा, पोपला। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक होगा। इतिहास के युग से पूर्व का क्या होगा? प्रागैतिहासिक होगा। मार्ग में खाने के लिए जो भोजन होगा उसको क्या बोलोगे? आप पाथे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाथे बोलेंगे, पाथे, ठीक है? आगे आएंगे।
बहुत शानदार। एक बच्चा कह रहा बायोडाइवर्सिटी नहीं पढ़ते क्या आप? बहुत बढ़िया दोस्त, मैं पढ़ता हूँ, मैंने खाद्य श्रृंखला भी पढ़ी हुई है, और मैं एक बहुत अच्छे तरह से जो बायोलॉजी को पढ़ा जाता है, विज्ञान के हर पार्ट को, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान को पढ़ा हुआ है, ठीक है। और मैं एक अच्छा छात्र रहा हूँ विज्ञान का, आप यकीन मानिए मेरा। तो आप ये ना कहें कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्त विज्ञान देखो, फूड चेन क्या कहती है कि कोई किसी न किसी को खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, मैं सारी बातें जानता हूँ। मैं कहता हूँ प्राथमिक उपभोक्ता दूसरे क्यों खा रहा है, मनुष्य को। अब आप उस पक्ष के, मैं ये नहीं कहता कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज खाना छोड़, उनकी अपनी चॉइस है, वो कितनी समझ रखते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस दुनिया में आपका 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं, और 800 करोड़ लोग में से मैंने मान लिया कि 400 करोड़ लोग आपके, ये 400 करोड़ से भी ज़्यादा लोग नॉनवेज पर आधारित हैं। इनको हम रखेंगे आपका लगभग 700 करोड़ पर, 700 करोड़ पर, और बाकी 100 करोड़ लोग आ जाते हैं आपके वेज पर, ठीक है। इसी को हम फूड चेन का नाम दे देते हैं कि भैया लोगों को खाना अवेलेबल नहीं हो पाएगा। मैं ये कहता हूँ भाई साहब, खाना अवेलेबल नहीं हो पाएगा विषय ये नहीं है, बात यह है कि हम लोगों ने अपने इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कृषि योग्य भूमि थी वो खत्म की है, और कृषि योग्य भूमि जो हमने खत्म की है, वो जो लोग थे जिन्होंने अनाप शनाप सब कुछ खाया है, उसके अलावा वो थोड़ा अगर सब खाएं तो सबके लिए हो जाएगा, लेकिन सब थोड़ा किसी को नहीं खाना है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, ठीक है, कि थोड़ा किसी को नहीं खाना, विषय वही है। आपको भी 3 टाइम खाना है, आपके घर में सब लोगों को 3 टाइम खाना है, किसी को चाय पीनी है हमारे यहाँ, तो सबको प्रोडक्शन एट द एंड खेती को, एग्रीकल्चर को प्रभावित करता है, ठीक है। हाँ, बच्चे कह रहे जी हिंदी में कैसे आ गए अब? हिंदी मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, हिंदी अपना सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें सिखाने के लिए बच्चों को बहुत कुछ है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हम भारत देश से संबंध रखते हैं, मैं शायद ब्रिटेन या कहीं होता तो शायद हिंदी की बात नहीं करता। हाँ, अगर मैं देश से जुड़ा हुआ ब्रिटेन में होता तब भी मैं हिंदी को ही चुनता, तब भी मैं ये कहता कि भैया हिंदी सही है, सिखाएंगे इसको अंग्रेजों को। जो पहरा देता है प्रहरी, क्या होगा? प्रहरी। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति, जैसे कि आपका विरासत में मिल जाती है पिता पक्ष से, तो पुरंदरी कहते हैं, पुरंदरी, ठीक है। पत्तों की बनी हुई कुटी, पर्ण माने पत्ता और बनी हुई कुटी, ऋषि लोग जिसमें रहते थे। कही बात को बार बार दोहराना, पिष्ट पेषण, जैसे मैं दोहराता रहता हूँ बार बार, भैया कमेंट से बचना है, सिलेक्शन के लिए जाना है तो, ठीक है। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, इसको बोलते प्रष्टव्य। क्या बोलेंगे? प्रष्टव्य। दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर, क्या बोलेंगे? सवेरे से दोपहर, इसको बोलते पूर्वाहन। दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर, पूर्वाहन, ठीक है। पूर्वाहन कैसे कैसे का बोलेंगे फटाफट से? ये है जी सवेरे से दोपहर तक का, दोपहर के बाद का मध्याह्न हो जाता है आपका। आटा पीसने वाली स्त्री पिशनहारी। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित कृति पांडुलिपि। पांडुलिपि बोलते जैसे मान के चलो मुझे अपनी कोई किताब मार्केट में लॉन्च करानी है, तो पहले तो मैं हाथ से ही लिखूंगा ना उसको, बाद में टाइप होगी, तो एक कॉपी ऐसी होती है जो हाथ से लिखी हुई होती है, तो हाथ से लिखी हुई कॉपी को बोलते पांडुलिपि, हस्तलिखित प्रतिलिपि होती है। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित, जैसे मैंने अपनी किताब लिखी, मैंने बच्चों से बोला कि मैं 24 नवंबर को अपनी किताब लिख के उसको लॉन्च करूंगा 24 नवंबर को, फिर मैंने वो की नहीं, मतलब उसको मैंने आगे डिले किया, और मतलब ऑलमोस्ट वो लगभग तैयार है, और लगभग तैयार थी, अपने जीवन किताब है, और लेकिन उसमें एक अध्याय बचा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ उस एक अध्याय को लिख के ही उसको लॉन्च किया जाए, क्योंकि अगर वो अध्याय नहीं लिखा जाएगा तो कुछ चीज़ें बच्चों के बीच में झूठ पहुंचेंगी। झूठ क्या मतलब? झूठ तो नहीं, सच नहीं पहुंच पाएगा पूरा, तो वो एक चैप्टर थोड़ा उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो ऐड हो जाए, तो उसके बाद लॉन्च करेंगे, और वो ऐड हो पाएगा आपका मार्च अप्रैल तक। तो फिर मैंने सोचा कि इसको बाद में लिखते लिखते इसको अगली बार ही लॉन्च करेंगे, ठीक है। गुरुजी आप इतना होशियार हो तो क्यों जॉब नहीं मिली? किसने कहा जॉब नहीं मिली? ऐसा जरूरी है कोई ना बताए कि उसको नौकरी नहीं मिली तो उसको नहीं मिलती है? ऐसा भी तो हो सकता है कोई स्थितियों की वजह से नौकरी ज्वाइन ना कर पाया हो, ऐसा ही क्यों समझते हो आप? ठीक है, मैंने 2016 के बाद से कोई फॉर्म नहीं भरा, मैं भी आप ही की तरह छात्र था भाई, ऐसा नहीं है। हमारे घर में भी हमारी बड़ी बहन जी गवर्नमेंट जॉब पे है, मेरे भाई बड़े गवर्नमेंट जॉब पर है, हमारे घर में भी गवर्नमेंट जॉब वाला एक प्रभाव था कि हमारे माता पिता किसान थे, तो गवर्नमेंट जॉब एक मीडियम फैमिली के लिए सबसे आसान वे होता है।
तो हम भी 5 भाई बहन सारे स्ट्रगल कर रहे थे कि हमारे मम्मी पापा किसान है कि नौकरी, तो सबसे पहले उसी प्रोसेस में नौकरियां लगनी शुरू हुई। मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट था, मैंने भी एग्जाम दिए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जीवन में, उसी बात के लिए शायद वो किताब थी कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। मैंने यूट्यूब पे बोला हुआ है, 20-22 मिनट की एक क्लिप है, उसमें कुछ चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ें बोली हुई हैं मैंने। एक बार भावनात्मक रूप से बोल दी थी, उसके बाद नहीं बोली फिर कभी, ठीक है, क्योंकि उसमें भी मैंने देखा कि भाई लोगों को मतलब नहीं होता। उसमें लोगों ने कहा कि ये एक्टर हैं और ऐसा है वैसा है। मैंने कहा ठीक है यार, मतलब अपनी भावनाएं, ठीक है। गुरुजी आज आप अंधा पैसा कमाते हो, भैया पैसे की कहाँ नज़र होती है, एक बात बताओ, नज़र वाला पैसा भी कोई होता है? कैसे शब्दों को इस्तेमाल आप करते हैं। इसमें देखो कोई शक नहीं है कि जो मैं सोचता था होना, मैं उससे आज ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हूँ। उससे ज़्यादा बेहतर शायद मैं ऐसा कभी हो नहीं पाता। तो जो चीज़ें नहीं हो पाई, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आशाएं रखिए, हमेशा मार्ग खुले रहेंगे। किसी एक चीज़ पर बैठ के आपको रोना नहीं है कि भाई यहाँ मार्ग बंद हो चुका है, कुछ नहीं होगा तो कुछ और होगा और शायद उससे बेहतर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको होप रखनी होगी और चलते रहना होगा। जो मेरे ड्रीम्स थे, मेरे ख्वाब थे, वो मुझसे छूटे हैं, नहीं पूरे हो पाए, मतलब मौका भी नहीं मिल पाया। और ऐसा होता है ना, वर्षों तक किसी कोई ख्वाब हो, ऐसा नहीं था कि मेरा कोई 1 साल का ड्रीम था कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, 6 महीने बाद मैंने ये सोचा, मुझे कुछ नहीं, एक ही चीज़ मुझे करनी थी, वही ड्रीम था, वही किताबों पे लिखता आया, वही कॉपी पे लिखता आया, उसी की तैयारी हमेशा से, कब आपका छोटी क्लासेस से, अपनी बहन जी मेरी बड़ी बहन थी, वो पढ़ते दर्पण पढ़ती थी उस टाइम से, 2007 से वही करता आया मैं। और जब उसका मौका आया कि उस फेस में हम पहुंचे कि हाँ उसके लिए हम रेडी हैं और अब ये यात्रा शुरू होती है, उसको खत्म कर दिया गया, है ना। तो ये सब है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उस बात से। उस एक बात के लिए मैंने कभी किसी को ऐसा भी नहीं बोला कि भाई कोई और दोषी है या कुछ है, वो समय चक्र होता है। ये देखेंगे भाई साहब, ये बोलें एक बार, इस तरह की बातों करने पे मैं भावनात्मक रूप से तुमको बताने लग जाता हूं, जबकि बताना नहीं चाहिए। यहां पढ़ेंगे आगे। आगे आएंगे भाई साहब, बोलेंगे जो पहरा देता है, बोलो जी, जो पहरा देता है उसको क्या बोलेंगे? जो पहरा देता है उसको बोलेंगे हम क्या? प्रहरी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम कहते हैं प्रहरी। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति वो क्या होती है? वो पुरंदरी होती है। पत्ते की बनी हुई कुटी यानी पर्ण और धन कुटी होती है। ओके, कही गई बात को बार बार दोहराना ये क्या होता है? पिष्ट पेषण। प्रश्न के रूप में पूछा जाने वाले योग्य क्या होता है? प्रष्टव्य होता है। दिन का पहला जो भाग होता है सवेरे से दोपहर, वो होता है पूर्वाहन। आटा पीसने वाली स्त्री पिसनहारी। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति क्या होती है? आपकी पांडुलिपि होती है। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो वह क्या होता है? परीक्षित होता है। जैसे मैंने बोला, जिसने दीक्षा ले ली वो दीक्षित है। प्रिय बोलने वाली स्त्री, जिसकी बातें आपको बहुत अच्छी लगे सुनने में, प्रिय बंदा। शायद आपकी माँ जब प्यार में बोलती हूँ तो सबसे बेहतर आवाज हो इस दुनिया की। स्त्री जिस पति से छोड़ दिया, जिसे पति ने छोड़े, परित्यक्ता, मतलब आवाज हमको उसकी अच्छी लगती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं। वो किसी को माँ की लग सकती है, किसी को जो उनसे प्रेम करने वाले कुछ लोग उनकी लग सकती है ना। ठीक है, आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट आगे आएंगे। जो निगाह या आंखों से परे हो। जो निगाह मतलब जो आंखों से दिखता ना हो, ठीक है। क्या बोलेंगे? जो निगाह या आंखों से परे हो उसको बोलते परोक्ष। अप्रत्यक्ष यानी सामने नहीं है। प्रत्यक्ष क्या होता? प्रति धन अक्ष, आंखों के सामने। प्रति धन अक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है, प्रति धन अक्ष होता है, ठीक है। प्रति धन अक्ष होता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर कोई केस हुआ हो, ठीक है। क्या बोलेंगे? जिस पर कोई केस हुआ हो, ठीक है। कोई मुकदमा जिस पर लिख गया हो तो क्या बोलेंगे उसको? जिस पर कोई मुकदमा चल रहा हो, प्रतिवादी होता है कि जिस पर जो मुकदमा लिखे वो वादी, और जिस पर मुकदमा लिखा जाए वो प्रतिवादी होता है, ठीक है। आगे ग्रंथ के बचे हुए अंश उसको बोलते परिशिष्ट। जैसे किस किताब में कुछ बच गया तो उसको बाद में लिख देता लेखक, किताब में बाद में लिख देगा। ओके,
ग्रंथ के बचे हुए अंश क्या हो गए? परिशिष्ट हो गए। जो दूसरे के अधीन हो उसको बोलते पराधीन, दूसरे के अधीन। जो पढ़ने में रोचक लगे उसको क्या बोलेंगे भैया? पठनीय, पठनीय। ठीक है, आगे आएंगे। जिस स्त्री जिसने बच्चा जना हो, प्रसूता, जब बच्चे को जन्म देती है तो आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आप देखेंगे प्रसूति रोग विशेषज्ञ, यानी ऐसे रोगों के विशेषज्ञ जब महिला बच्चों को जन्म देती हैं। ठीक है, आगे आएंगे। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, पिंडज, जो अंडे से जन्म लेता है वो अंडज होता है। अंग्रेजी में आप वर्ड पढ़ते होंगे ओवीपेरस। जो सजीव से जन्म लेता है उसको विविपेरस हम बोलते हैं। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय, सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त, इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है। कोई इसको 3:40 का समय बताएगा, कोई 4:20 का समय बताता। कहते ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तब आपकी बॉडी और उस समय एक्टिव होती है, तब आपको ध्यान की अवस्था में जाना चाहिए। जो भूमि उपजाऊ ना हो बंजर होगी। जो बहुत विषयों का जानकार हो, बहु मतलब बहुत सारे, ज्ञ मतलब ज्ञान, जिसको बहुत सारे विषयों का ज्ञान हो, ठीक है, उसको बोलते हैं बहुज्ञ। ठीक है मित्र, बोले आगे बोलेंगे। बोलो जी मित्र, आराम से बोलेंगे अभी फटाफट से। भैया आप प्रतिवादी हैं ना? नहीं भैया, मेरे ऊपर तो चल रही चीजें खत्म हो चुकी हैं। बोलो भाई फटाफट से। जो आंखों से परे हो उसको बोलेंगे परोक्ष। क्या बोलेंगे? आंखों से जो परे हो वो परोक्ष होगा, अप्रत्यक्ष होगा। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो वो होगा प्रतिवादी। ग्रंथ के बचे हुए अंश वो परिशिष्ट होता है। जो दूसरों के अधीन हो पराधीन होगा। जो पढ़ने में रोचक लगे वो पाठनीय होता है। स्त्री जिसने बच्चा जना हो प्रसूता होती है। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसको पिंडज बोलते हैं। सूर्योदय के पहले 2 घड़ी का पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। जो भूमि उपजाऊ ना हो उसको बंजर बोलते हैं। जो बहुत सारे विषयों का जानकार हो उसको बहुज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बहुज्ञ कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। खाने की इच्छा यहाँ कल से कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। और दोपहर दोस्त आपका इतिहास की क्लास नहीं होगी, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इतिहास के लिए चिंता नहीं करनी। इतिहास आपका आज से मैं बताऊं तो लगभग 20-22 दिन का इतिहास बचा हुआ है, यानी कि उसको 20 फरवरी तक मैं आपको खत्म करके दे देंगे। ठीक है, 20 फरवरी तक इतिहास आपका हो जाएगा। ओके, और थैंक यू उसके लिए। सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हुआ, है ना, बाकी तुम सब जानो अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ख्याल रखिए बहुत सारा अपना, और मिलते हैं कल के आज शाम मिलेंगे। 3 बजे का प्रैक्टिस सेट होगा, बहुत अच्छे से हम उसको करेंगे दोस्त। और मैं आपसे बोलता हूँ आप 3 बजे का प्रैक्टिस सेट जरूर किया करो, हर रोज किया करो, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिलेक्शन लेने वाले बच्चों को बच्चे हिंदी इतनी बेसिक आती है, हिंदी का स्कोर सेम होगा। मैथ जो बच्चा सेलेक्ट होता है बराबर स्कोर होगा। रीजनिंग सब कर देते हैं, बात जीएस की रही, जीएस में गड़बड़ होगी, उसको अच्छे से करना है। और कल 6 बजे जो आपकी वीडियो आएगी स्ट्रेटजी की वीडियो, उसको जरूर फॉलो करो अपने एग्जाम तक। थैंक यू, नमस्ते, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।